हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। मैं नीरज मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करते हुए आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल कंपटीशन सेंटर में। आज फ्रेंड्स हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो दो एग्ज़ाम के बारे में चर्चा करेंगे। पहला झारखंड सचिवालय का जो सहायक का फॉर्म है उसकी तैयारी से संबंधित, और दूसरा आईबीपीएस क्लर्क एग्ज़ाम जो 2020 में दिसंबर में होने वाले हैं पीटी, उससे संबंधित। सबसे पहले चर्चा करने के पहले हम 3-4 बात अपने मित्रों को बताना आवश्यक समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप कंपटीशन की तैयारी करें, ये ध्यान रखिएगा जिस समय फॉर्म आती है उस समय आपकी तैयारी नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब, फॉर्म आने के बाद, एडवर्टीजमेंट आने के बाद आपके हाथ में मात्र 2 या 3 महीना होता है। उस दौरान आप कोई भी सरकारी नौकरी का तैयारी इतनी जल्दी नहीं कर सकते हैं। जो तैयारी होती है गवर्नमेंट जॉब की, वो तैयारी कम से कम 6 महीना पहले से होनी चाहिए, और ऐसी तैयारी होनी चाहिए जिसमें आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल लेके एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचना ज़रूरी है। बहुत सारे छात्र ये समझते हैं कि नहीं, फॉर्म आएगा उस समय हम बैठ के पढ़ेंगे और मेरी तैयारी 3 महीने में हो जाएगी, मेरा जीएस मजबूत है, मेरा ये मजबूत है, मेरा वो मजबूत है। ये एकमात्र ओवर कॉन्फिडेंस और कुछ नहीं। सच्चाई ये है कि आपकी तैयारी जो होनी चाहिए ये बहुत पहले से होनी चाहिए, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। आप अचानक से अपना मेमोरी में, ठीक है, आप उतना चीज़ डाल नहीं पाइएगा, और डाल भी पाइएगा तो हौच पौच हो जाएगा। तो मेरा बात एकदम स्पष्ट है अपने प्रिय छात्रों से कि आपकी तैयारी पहले से होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए, और प्रत्येक विषय का होना चाहिए। बहुत सारे छात्र ये देखते हैं जब भी कि मेरा जीएस मजबूत है, मेरा मैथ्स मजबूत है, मेरा रीजनिंग मजबूत है, मेरा इंग्लिश मजबूत है। ऐसा नहीं होता है। प्रत्येक स्टूडेंट को जो तैयारी करते हैं कंपटीशन का, उनमें जितने सारे सब्जेक्ट हैं उनमें सभी में इक्वल कमांड होना ज़रूरी है। नहीं तो होगा क्या कि आप एक ही विषय पढ़ते रहेंगे, तो एक विषय में तो आप मजबूत, बाकी में आपका मार्क्स नहीं आएगा। अंततः आपको तो मेरिट लिस्ट में पहुंचना है, इसलिए सभी विषय को एक रूटीन वाइज पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा बात ये चीज़ हम बोलना चाहते हैं कि अभी कोविड-19 का दौर चल रहा है और सभी कोचिंग संस्थान बंद है और स्कूल भी बंद है, और इस दौरान सरकार जो है कोचिंग खोलने का आदेश नहीं दिया है। तो जो क्लास ऑनलाइन होता है, आप उस ऑनलाइन सिस्टम को अपनाइए, क्योंकि अभी तुरंत में वो आपको ऑफलाइन वाला जो आदत है वो छूटेगा नहीं, हमको पता है। लेकिन ऑनलाइन जो सिस्टम चल रहा है उसको अपनाइए, और आप 1 घंटा से ज़्यादा का क्लास नहीं होना चाहिए ऑनलाइन में, नहीं तो आँख भी दर्द देता है और बोरियत भी फील होती है। लेकिन ऑनलाइन सिस्टम से आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ऑफलाइन जो है अभी बहुत दूर की बात है, और एग्ज़ाम का समय भी जो निर्धारित करेगा गवर्नमेंट, उसमें वो ले ही लेगा, ये भी चीज़ आप जान लीजिए। क्योंकि गवर्नमेंट को वोट बैंक चाहिए, और बेरोज़गारी का स्तर बहुत ही ज़्यादा देश में बढ़ती जा रही है, और वैकेंसी भी बनी हुई है गवर्नमेंट सेक्टर में, उसमें कोई कमी नहीं है। इसलिए आपकी जो तैयारी होना चाहिए, जैसा दुनिया चल रहा है वैसा अपने आप को ढालिए। अगर जो व्यक्ति ढाल नहीं पाएंगे वो भीड़ में पीछे छूट जाएंगे। ऑनलाइन क्लास जो होती है ये सिर्फ कंपटीशन में ही नहीं चल रही है। मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, यूपीएससी की पढ़ाई, जेपीएससी की पढ़ाई, यहाँ तक कि नर्सरी क्लास का बच्चा भी अभी ऑनलाइन ही पढ़ रहा है। इसलिए आदत को बनाइए। शुरू शुरू में हमको भी दिक्कत होता था कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाई, क्या करे क्या ना करे, लेकिन अब हमको भी आदत हो गया है, क्योंकि जैसा दुनिया चलेगा फ्रेंड्स वैसा ही आपको भी ढलना पड़ेगा। तीसरा बात हमारा है झारखंड सचिवालय का। देखिए, झारखंड सचिवालय में जो आपकी तैयारी होना चाहिए वो एकदम साफ है
कि आपको झारखंड जीएस मजबूत होना चाहिए और करंट अफेयर्स भी मजबूत होना चाहिए और साथ में मैथ्स पर भी इक्वल कमांड होना चाहिए और रीजनिंग पर भी इक्वल कमांड होना चाहिए। इसलिए रोज़ इसका आप पढ़ाई करें। ऐसा नहीं है कि 3 दिन हम चल गए घूमने और चौथा दिन आके हम बुक पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। आपका ऐसा रूटीन होना चाहिए कि आप बिना पढ़े सो आपको नींद नहीं आना चाहिए। जो छात्र हैं वास्तविक रूप से हम आपको बता रहे हैं वो छात्र सही छात्र हैं जिनका हाथ में जब तक ज्वाइनिंग लेटर ना आए तब तक उनको सही नींद नहीं आना चाहिए। ये प्रेशर क्रिएट करने के लिए आपको नहीं बोल रहे हैं, ये बिल्कुल सच्चाई है कि नींद वही व्यक्ति को आता है जो व्यक्ति अपने जीवन में निश्चिंत होता है। लेकिन छात्र जो है जिनको अपना भविष्य बनाना है, जिनसे उनका परिवार जुड़ा हुआ है, उन्हें तभी नींद आना चाहिए जब उनका हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आए। गवर्नमेंट भी धीरे धीरे प्रयास कर रही है और करेगी ही, ऐसा बात नहीं है कि वैकेंसी नहीं आ रहा है। देखिए बैंक का तो आ ही गया, सचिवालय का फिर से फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, तो आएगा ही वैकेंसी, लेकिन आपकी तैयारी सटीक होना चाहिए उसके लिए। तो हम लास्ट इसमें एक शब्द आपको बताना चाहते हैं कि जो छात्र अगर एक दिन भी पढ़ाई मिस कर जाते हैं, ठीक है, तो उनको एकदम बेचैनी होना चाहिए कि आज हम पढ़ नहीं पाए, हमसे क्या गलती हुआ, मेरा समय क्यों नहीं मिला हमको पढ़ने को। तबीयत खराब होना एक अलग बात है, उसमें तो सभी को परेशानी होती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि आपका पढ़ाई ऐसा आदत होना चाहिए कि एक दिन भी मिस हो जाए तो आपको नींद नहीं आना चाहिए। बोले आप 1 घंटा 2 ही घंटा क्यों नहीं पढ़े। अब हम चलते हैं IBPS क्लर्क में। देखिए बैंक का जो तैयारी होता है इसमें साफ बात है, पीटी का मैथ्स है, रीजनिंग है और इंग्लिश है। ये पीटी का है और दिसंबर में एग्ज़ाम होगा क्लर्क का। आप झारखंड से अगर अप्लाई करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। अभी तो आप दूसरे जगह जा भी नहीं सकते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि बहुत सारा परेशानी है स्वास्थ्य को लेकर। तो आप कोशिश करें झारखंड से ही भरें और आपका तैयारी ऐसा होना चाहिए मैथ्स में कि कैलकुलेशन जो है स्पीड होना चाहिए। बैंक का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे पीओ का हो चाहे क्लर्क का, मेजर डिफरेंस नहीं होता है क्लर्क और पीओ का एग्ज़ाम में। सिर्फ थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल 1 डिग्री 2 डिग्री का इधर उधर होता है, लेकिन कैलकुलेशन मैथ्स का तैयारी जो होना चाहिए एकदम फास्ट होना चाहिए, क्विक होना चाहिए, माइंड एकदम शार्प होना चाहिए इसके लिए। दूसरा आते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग बहुत ही स्कोरिंग विषय में से एक है। तो इसमें आपका सिलोजिज्म हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, कॉज ऑफ एक्शन हो गया, एजम्पशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, सेंस ऑफ डायरेक्शन हो गया। इन सब चैप्टर जो भी हैं, ठीक है, उस चैप्टर पर कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। और क्योंकि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि कोई एग्ज़ाम ऑनलाइन जो है हम उसका सीरीज ले लें, ख़रीद लें, परचेज कर लें और घर बैठे ऑनलाइन दें। क्लास भी करें कोई ना कोई संस्थान से जुड़ के, और साथ में ऑनलाइन एग्ज़ाम भी हम दें ताकि अपना जो भी है स्पीड उसको चेक कर लें। तीसरा बात आता है इंग्लिश। देखिए इंग्लिश का जो तैयारी है ये तैयारी क्षणिक नहीं होता है। इंग्लिश जो है हिंदी मीडियम के छात्र जो हैं इनका ग्रामर पे कमांड ज़्यादा बेहतर होता है इंग्लिश मीडियम के अपेक्षाकृत, लेकिन उनको पढ़ना पड़ेगा। तो इंग्लिश पर कमांड जैसे एरर स्पॉटिंग हो गया, सेंटेंस अरेंजमेंट हो गया, पैसेज हो गया, अगर इस पर अगर आपको कमांड करना है तो आप 2 काम कीजिए। पहला काम ये कीजिए कि कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर को रोज़ कम से कम 1 घंटा पढ़ें, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स डिक्शनरी से देखें, और जो एक सेंटेंस में कहाँ पे ग्रामर का क्या भाग यूज किया गया, कहाँ V2 है, कहाँ V3 है, कहाँ पे टेंस का कौन सा रूप है, कहाँ एक्टिव है, कहाँ पैसिव है, कहाँ आर्टिकल्स है, कहाँ प्रीपोजिशन, इसको आप
जांचिए और इससे धीरे धीरे आपको ग्रोथ होगा। तो हम जो हैं आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस होमवर्क को आप करंट अफेयर्स का अच्छा तैयारी करके रखें। कल हम क्लास लेंगे यूट्यूब में और हम यही करंट अफेयर्स का आंसर पर चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन लिखिए फ्रेंड्स, ठीक है। कॉपी और पेन ले लीजिए। जब भी आइए यूट्यूब क्लास में मेरा कॉपी और पेन सामने रखिए, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ लगे उसको आप नोट। पहला क्वेश्चन है, कृषि विधेयक 2020 में कुल कितने कानून या बिल लाए गए हैं? कृषि विधेयक 2020 में कुल कितने विधेयक लाए गए हैं? उन तीनों विधेयक के नाम लिखें। दूसरा क्वेश्चन, एमएसपी है क्या? एमएसपी है क्या और एमएसपी का दर कौन तय करता है? तीसरा क्वेश्चन, गन्ना आयोग गन्ना का मूल्य का खालिस्तान किसका दर तय करता है? चौथा क्वेश्चन है, ब्रिक्स BRICS ब्रिक्स शब्द का फुल फॉर्म बताएं और ब्रिक्स जो है ये शब्द किसके द्वारा दिया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच में रिवर रूट से संबंधित समझौता हुआ, इसमें भारत देश का कौन सा नदी को शामिल किया गया था? अगला क्वेश्चन आएंगे आपका, इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2019 इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2019 किसे दिया गया? अगला क्वेश्चन है, नाटो NATO नाटो का फुल फॉर्म है क्या? और अगला क्वेश्चन ये है कि ओणम फेस्टिवल कहाँ मनाई जाती है? चलिए, इतना सारा क्वेश्चन अगर आप नोट डाउन कर लें तो इसका आप आंसर दें। अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर दें। और फिर से बोल दें, ये चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने से ये होगा कि उन छात्रों तक हमारा मैसेज पहुंचेगा जो पढ़ाई या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनका हेल्प भी आप कर सकते हैं। और आपको अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू। और हम लोग कल मिलते हैं करंट अफेयर्स पर और सामने होगा आपका बोर्ड, कॉपी पेन एकदम साथ में रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।